नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना अब अपना सबसे भयानक रूप दिखा रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जिस तरह से मामले सामने आए हैं वो काफी डरा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की आंखें निकल जा रही हैं, कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। और इतना ही नहीं, कोरोना से संक्रमित मरीजों का ब्रेन भी डेड हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से एक म्यूकोरमाइकोसिस फंगस डेवलप हो रहा है जो शरीर के किसी भी अंग को खराब कर सकता है। दिल्ली के बड़े अस्पताल में से एक सर गंगाराम में डॉक्टर्स ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखिए। कोरोना मतलब शरीर पर एक साथ कई अटैक। कोरोना की वजह से गंभीर बीमारियां, जा सकती है आंख की रोशनी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कोरोना की वजह से गंभीर केस सामने आए। सर गंगा अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस फंगस डेवलप हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के परिणाम काफी गंभीर होते हैं। इसकी वजह से कोरोना मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जबड़े और नाक की हड्डी भी इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 15 दिनों के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस फंगस किसी कोरोना मरीज के दिमाग को नष्ट कर सकता है, यानी कि ब्रेन डेड हो सकता है। जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, वो बड़ा डेडली इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर वो आपकी नाक में घुसेगा और वो वहां पे डैमेज करना शुरू होगा, इसका जो डैमेज है वो बहुत रैपिड कोर्स होता है। बहुत जल्दी ये नाक से आंख में जाके आंख की नस खराब कर देता है और फिर कुछ लोगों में ब्रेन तक जा सकता है, जिसकी वजह से पर्सन को दिमागी बुखार और डेथ हो जाती है। दरअसल इम्यूनिटी कम होने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस फंगस संक्रमित शरीर को काफी तेजी से नुकसान पहुंचाता है। और म्यूकोरमाइकोसिस फंगस का असर ऐसे लोगों पर ज्यादा होता है जिनमें पहले से गंभीर बीमारियां होती हैं। ये फंगस एक यूनिवर्सल फंगस है। ये फंगस कोई वैसे बीमारी नहीं है अपने आप में, मतलब आप इसको पढ़ाओ नहीं देखिए। आप गन्ने के खेत में जो कालिख देखते हैं गन्ने पे, वो राइजोपस है, वो म्यूकर है, वो उसी का भाई बहन है। लेकिन वो एक प्लांट बेस में उसका कोई रोल नहीं है। एक इम्यून सिस्टम में आप उसको मुंह में भी डाल लेंगे, छील भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही फंगस अगर बीमार आदमी में, जिसके शरीर में कोई रोग को रोकने की वो शक्ति नहीं है, उसमें जाएगा तो ये फंगस उसकी नाक को पकड़ सकता है, अंदर से टिश्यूज को डैमेज करके क्या होता है, जो उसकी खून की कोशिकाएं हैं उनके अंदर घुस जाता है। सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर ईएनटी मनीष मुंजल ने भी सलाह दी है कि आंख और गाल में सूजन हो, नाक बंद हो, नाक में काला क्रस्ट जमा हो तो फिर तुरंत बायोप्सी करवाकर इलाज शुरू कर देना चाहिए। अगर सही समय पर इसका इलाज शुरू हो जाता है तो फिर ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि पहले बाई नाक बंद हो जाती है और 2 दिन के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस फंगस की वजह से आंख और गाल सूज जाते हैं। ऐसे में सावधानी के साथ जल्द इलाज ही एकमात्र रास्ता बचता है। सर गंगाराम अस्पताल में ऐसे कई मरीजों का फिलहाल इलाज भी चल रहा है, जिसमें से कई को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। इन लोगों की नाक में जाके ऐसा कर देता है। वो कुछ ही दिनों में हमने जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इसका रेट है म्यूकोरमाइकोसिस का डेथ का, ये डिजीज पुरानी है, मतलब पहले भी होती रही है लोगों जिनमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, लगभग 50% होता है। लेकिन ऐसे केसेस में जिनको कोविड भी है, जिनकी आंख में भी चला गया, ब्रेन में भी चला गया, ऐसे लगभग 80% तक डेथ रेट जा सकता है। जाहिर है कोरोना एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो किस शरीर के किस अंग को कब नुकसान पहुंचा दे ये पता नहीं चलता है। ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है और यही बात सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। साल 2020 में कई लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी कई ऐसी गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में म्यूकोरमाइकोसिस फंगस नाम की एक गंभीर बीमारी सामने आ रही है, जिसकी वजह से आंख, नाक, कान और जबड़ा काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कोरोना के इस खतरनाक रूप को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल इसका रेट है म्यूकोरमाइकोसिस का डेथ का, ये डिजीज पुरानी है, मतलब पहले भी होती रही है लोगों जिनमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, लगभग 50% होता है। लेकिन ऐसे केसेस में जिनको कोविड भी है, जिनकी आंख में भी चला गया, ब्रेन में भी चला गया, ऐसे लगभग
80% तक डेथ रेट जा सकता है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। और होने को तो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बट ये वाले हिस्सों में सबसे खतरनाक और बेकार लगता है क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग जल्दी हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है अर्ली डिटेक्शन के साथ। पल्लवी मेरी सहयोगी जुड़ रही है इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। पल्लवी, ये बेहद डरावना एक फैक्ट है कि इससे साइड इफेक्ट किस तरह का हो रहा है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस तरह के रिसर्च में बात सामने आ रही है? तो कोरोना मरीज के दिमाग को नष्ट कर सकता है एक फंगस है, ये देखिए म्यूकरमाइकोसिस फंगस का जो असर हो रहा है कोरोना मरीजों पर, वो दिमाग को नष्ट कर सकता है। ये एक इस तरह का फैक्ट सामने आ रहा है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ही घातक परिणाम इसके हो सकते हैं और इसकी वजह से अलग अलग तरह की दिक्कतें आ सकती है, जैसे आंख में सूजन आ सकती है, नाक बंद हो सकता है और इसके अलावा दिमाग पर सबसे ज्यादा असर होगा और नाक में एक क्रस्ट जमा हो सकता है, काला क्रस्ट जमा हो सकता है नाक में। ये सब कुछ कोरोना का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं और दिमाग पर तो इसका सबसे ज्यादा असर है। कैसे बचें हम ये भी आपको बता रहे हैं। तुरंत बायोप्सी कराएं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बायोप्सी करवाना बेहद जरूरी है। अगर आप कोरोना मरीज हैं तो ये देखना जरूरी है कि इलाज जल्द शुरू हो जाना चाहिए और बायोप्सी जरूर कराएं अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको सामने आती है। पल्लवी मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं जो इस खबर को लगातार ट्रैक कर रही हैं। पल्लवी, डॉक्टर्स का क्या कहना है, रिसर्च में किस तरह की बातें सामने आई हैं इस फंगस को लेकर? माफ कीजिएगा, मैं दोबारा सवाल सुनना चाहूंगी। जी पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इस फंगस के बारे में, किस तरह से कोरोना के मरीजों की दिक्कतों को ये बहुत ज्यादा घातक बना रही है? देखिए, बेसिकली क्या है कि अगर कोरोना की हम बात करें तो कोरोना में क्या होता है कि पोस्ट कोविड बहुत सारी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं जो डॉक्टरों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, जिसमें से एक ये फंगस है। कहा जा रहा है, डॉक्टरों का कहना है कि जिन मरीजों पे स्टेरॉइड्स काफी ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि जिन पर 15 दिनों से ज्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल किया गया है, कोरोना में अलग अलग बीमारी को सप्रेस करने की कोशिश की गई है, उनके बाद में साइड इफेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और यही साइड इफेक्ट्स है जो कि एक फंगस के रूप में आता है। और फंगस जो है आईज, ईयर और माउथ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। और ये जो फंगस होता है वो इन्वायरमेंट में ही होता है। अगर आप किसी भी ऐसे जगह पर रहते हैं या फिर मान लीजिए किसी ऐसे अस्पताल में आप एडमिट हुए हैं जहां पर इस तरीके के फंगस हुए हों और आप उसके कंटामिनेशन में आ गए हों, तो उसकी वजह से ही इस तरीके की परेशानी आती है। और खास करके डॉक्टर यही कह रहे हैं कि स्टेरॉइड जिन पेशेंट्स को मिला है उन पेशेंट्स को कम से कम 15-20 दिन एहतियात बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट 15 दिनों तक जो है उनकी इम्यून सिस्टम लौटती नहीं है और 15 दिनों के बाद धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो है वो वापस आना शुरू करता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा भी सिम्टम अगर नजर आता है आंख, नाक और जबड़े में तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि बायोप्सी भी कराना ज़रूरी है। अगर थोड़े से भी सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर्स को कांटेक्ट करें तो अभी फिलहाल किस तरह से डॉक्टर्स इसे ले रहे हैं, इलाज किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो ये ईएनटी विभाग में आता है। अगर हम नाक, आंख और जबड़े की बात कर रहे हैं तो ये फंगस जो है चूंकि नाक के थ्रू ही होता है और आप जैसे सांस लेते हैं तो ये फंगस जो होता है वो बैक्टीरियल फंगस होता है, वो सांस के थ्रू जाता है और सांस के थ्रू आंख को जाता है, आंख, कान और जबड़े को इफेक्ट करता है और कई बार ये फेटल भी होता है क्योंकि ये ब्रेन को भी असर करता है। तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि जिन पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स ज्यादा चले हैं या स्टेरॉइड्स ज्यादा लिया है उन लोगों ने, खास करके हम देखते हैं कि एडल्टरी पेशेंट में स्टेरॉइड्स ज्यादा दिया जाता है, तो उनको काफी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ये
ये स्टेरॉइड, जैसा मैंने कहा कि स्टेरॉइड क्या करता है, थोड़े वक्त के लिए आपके जो इम्यून, खुद की बॉडी इम्यून सिस्टम जो होती है उसको सप्रेस करके वो दवाई काम करना शुरू कर देती है और उसको जो है वक्त लगता है रिकवर करने में, अपने इम्यून सिस्टम को वापस लाने में, और 15 से 20 दिन का वक्त ये होता है। अगर इस 15 से 20 दिन के वक्त में आप थोड़ी सी भी ढिलाई यानी साफ सफाई या इस तरीके के फंगस के संपर्क में आते हैं तो इसके चांसेस होने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल, यानी कि पल्लवी, कोविड नेगेटिव होने के बाद भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना मरीजों को जिस तरह की बीमारी सामने आ रही है कोरोना के इफेक्ट से, उसके असर से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।